यस डियर बच्चों और वालिदैन और देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम शकील अहमद ख़ान। आज हमारा दूसरा टेंस हम समझेंगे और इसका तरीका जानेंगे कैसे बनता है। उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो बहुत है। मैं क्योंकि ये वीडियो छोटी क्लास के लिए भी बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा मुश्किल पहचानी। इन जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी है यानी या बड़ी है के अल्फाज आते हैं इन जुमलों के आखिर में। और बात ज़माने माजी की, फ़ेले माजी यानी ज़माने माजी से मुराद आपने वो काम, जो भी आप काम कर रहे होंगे वो काम आपने कर लिया होगा, वो टाइम पास हो गया होगा, गुजर गया होगा। तो याद रखिए, अब जैसे मैं एक जुमला लेता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आप कहते थे आई ईट। आप पीते हो, यू ड्रिंक। तो पता लगा ये ज़माने हाल में हो रहा था, जिसको हम प्रेजेंट टेंस से सही आपको मैंने समझाया था। मगर यहाँ जो बात होगी वो ज़माने माजी की होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो टेंस हम समझने जा रहे हैं ये पॉजिटिव टेंस है, जिनको हम पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं, सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, और इसको अफर्मेटिव और असर्टिव टेंस भी कहते हैं। ये वालिदैन के लिए और 7, 8, 9 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। याद रखिएगा, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और पहचान क्या होगी। इन जुमलों के आखिर में अलिफ ये छोटी है या बड़ी है के अल्फाज आते हैं। मेथड क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और फिर टाइम होगा। वही होगा तरीका जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा था। अभी आपने बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट समझाना है। आप सब्जेक्ट के लिए, प्रोनाउन के लिए या फिर आप पर्सन के लिए, एक ही बात होती है मेरा। और फिर उसके बाद उसमें आपने वर्ब देखी, वो गया। अगर प्रेजेंट में हमने इसका बनाया था जुमला, वो जाता है। हमने खाया, हम खाते हैं। अब ये अब वालिद ने माफ किया। अब इससे पता है कि वालिद ने आपको माफ कर दिया है, तो मगर आपने प्रेजेंट में इसको जुमले को बनाना है तो वो इस तरह होगा, वालिद माफ करते हैं। क्योंकि मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि इन जुमलों के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते है वगैरह के अल्फाज आते हैं। मगर यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इनके आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है के अल्फाज आएंगे, मगर इनके साथ जो काम होगा वो माजी में। इस बात पे आपने ध्यान देना है। जैसे वो गया यानी उसने जाना था, वो गया, सही। और अगर अभी हम प्रेजेंट में करते थे तो हम क्या है, वो जाता है, ही गोस, सही है, वो जाता है। अब इसी तरह हमने खाया तो ये पास हो गया, हम खाते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मेथड में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आपने याद रखना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लेस यानी जगह आ जाएगी, और फिर टाइम आपका आ जाएगा यानी वक्त आ जाएगा। तो याद रखना फार्मूला, जिसको हम कुलिया कहते हैं, या इंग्लिश में फार्मूला या मेथड कह लेते हैं, या फिर प्रोसीजर कह लेते हैं, या फिर मेकिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मेथड जो हम बनाएंगे, नंबर 1 क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिए, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ इसी टेंस में इस्तेमाल होती है, बाकी कहीं भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, ये याद रखिएगा इस बात। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पे काम किया जाए। फिर प्लेस और फिर टाइम। वो गया, अब देखिए वो गया, अब वो को हम क्या कहेंगे, आपको पता है, ही कहेंगे, ही। और यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट आ गया। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे। सेकंड गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, तो हमने यहाँ पे वेंट लिख देना जुमले में, आखिर में फुल स्टॉप। ही वेंट, वो गया। हमने खाया, अब प्रेजेंट में क्या था, हम खाते हैं, हमने खाया, तो हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे, हमको क्या बोलेंगे, वी, और खाया
ने की याद रखिएगा, ने की इंग्लिश में ने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है, ने की इंग्लिश नहीं होती। तो वी और खाने की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, एट, वी एट, क्लियर। और ये फुल स्टॉप आ गया, हमने खाया, वालिद ने माफ किया, वालिद को क्या बोलेंगे, फादर, क्लियर। आप चाहे तो ए इस तरह भी बुला लें, फादर। और माफ करने को क्या बोलेंगे, माफ करने की सेकंड फॉर्म, माफ करने को फॉरगिव, फॉरगिव यूज करेंगे। तो याद रखें, आपको सबसे अहम बात जो है वो आपने जो याद करना है, वो आपने को क्या याद करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना है। याद रखें, फादर फॉरगिव, फादर ने माफ किया, और फादर माफ करते हैं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी फॉरगिव आ जाएगी। मैंने मारा, मैं मारता हूँ यानी मैंने जान से, वैसे तो बीट भी हिट भी इस्तेमाल, मैंने यहाँ पे जान से मारना है तो मैंने मारा। तो मैं, आई, याद रखिएगा आई फर्स्ट पर्सन है, और ये जुमले में कहीं भी आएगा अपनी से एज ए फर्स्ट पर्सन आई आएगा तो याद रखिए हमेशा कैपिटल बनेगा। ये भी याद रखिएगा, मैंने मारा तो आई, क्लियर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैंने आपको ये बता दिया है कि ये वाहिद सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ये हो गया आई किल्ड, मैंने, वो आया, वो आए, उसने आना था वो आ गया, तो पास्ट की बात हो रही है। इस पे वो आया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही, और आने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, केम हो जाएगा। याद रखें, ये आपने फॉर्म ऑफ वर्ब पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपने रोज़ 2-2, 3 भी याद करेंगे तो महीने में काफ़ी हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने में। अच्छा, तुमने खरीदा, खरीदने को आप परचेज भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो यू, तुमको क्या बोलेंगे, यू, यू मीन्स तुम भी है, आप भी है, और तूने, तो यू बॉट, क्लियर। तो ये आपने जहन में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप जब जुमला बन किया तो फिर आप इसको और लंबा कर लें। हमने खाया, हमने एक सेब खाया था, ऑब्जेक्ट भी आ गया। वालिद ने मुझे माफ किया, इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने एक से शेर मारा, इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया। वो आया कहाँ से, कराची से, सही है, तो इसमें प्लेस लिया है हम। तुमने खरीदा, क्या खरीदा, तुमने एक घर खरीदा, तो घर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम इसमें प्लेस लेके आ जाएंगे और फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, टाइम कर लेंगे। तो आप ये सब अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब हमने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्ट शामिल कर दिया, ऑब्जेक्ट भी ले लिया, यानी मफूल जिसको उर्दू में कहते हैं। तुमने एक घर खरीदा। अब हमने क्या करा, पहले तो हमने जो आपको सिखाया थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ली थी सब्जेक्ट के साथ। अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट भी मिला दिया है। तुमने, तुमने को क्या बोलेंगे, यू। खरीदने को आप क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, तो नहीं तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बाई की क्या हो जाएगी, और। अब क्या खरीदा, एक घर, एक घर को क्या बोलेंगे, आ होम, ये हाउस भी आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका जुमला हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट। अब हमने एक बच्चा देखा, हमने देखा। अब देखने की वर्ब की फॉर्म क्या है, लुक भी की, देखने को कहते हैं, सी भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं, बिहोल्ड भी कहते हैं, नोटिस भी कहते हैं, अरे बहुत से। अब हमने यहाँ पे आप वर्ब की फॉर्म पे आपने बड़ी तवज्जो देना है, क्योंकि याद रखें जब तक आपकी वर्ब अच्छे खासे नहीं होंगे, आप ट्रांसलेट करने में आपको मुश्किल होगी। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपने याद करना है। और यहाँ पे हमने कहा कि ये वाइड टेंस है जिसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। हमने एक बच्चा देखा, हमने, हमको क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है का मैनी है, ये आई इसका सिंगुलर है और वी इसकी क्या है, मैनी है। हमको क्या कहेंगे, वी। ने की मैंने कहा इंग्लिश नहीं होती। और फिर क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो देखने को क्या बोलेंगे, आपको मैंने बहुत से वर्ब बता दिए, जो भी आपको सो लिख लेते हैं, वी सो, हमने
आपने देखा, क्या देखा आप, सही है कि एक बच्चा, क्लियर। आपने ये ध्यान में रखना है, वी सो आके, हमने एक बच्चा देखा, वालिद ने हमें माफ किया। अब वालिद, फादर, याद रखिए हम पहले भी ऑब्जेक्ट ले सकते थे और बना सकते थे, मगर ऐसे बच्चे को मुश्किल लगेगा, इजी लेके आपने चलना है। फादर माफ करने, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉरगिव, सेकंड फॉर्म क्या है, फॉरगिव, तो फॉरगिव, सही है, फॉरगिव, हमने माफ किया, किसे किया, वालिद ने हमें माफ किया, तो हमें को क्या बोलेंगे, अस, क्लियर। जब आप सिखाएं तो कोशिश ये करें प्रीपोजिशन वाले जो सेंटेंस भी नहीं बनाए। मैंने 2 किताबें बेची, मैंने फर्स्ट पर्सन आई, फिर के बाद क्या हो, से बेचने को क्या कहेंगे, सेल, की सेकंड फॉर्म क्या है, सोल्ड है, सोल्ड आ जाएगी, आई सोल्ड, मैंने बेची, क्या बेची, 2 किताबें। तो याद रखिएगा, अब ये क्योंकि किताबें मेरी है, इसमें एस लगा दे, बुक्स हो जाएगा, आई सोल्ड 2 बुक्स, असलम ने एक किताब लिखी, किसने, असलम। अब लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, रोट आ बुक, क्लियर। असलम रोट आ बुक, तुमने एक शेर मारा, देखिए लंबा कितना हो जाएगा मैं आपको बता दूं, तुमने एक शेर जंगल में पिछले हफ्ते मारा, लंबा के सब एक साथ। मगर आपने बच्चों को जब सिखाना है तो थोड़ा सा स्लो लेके जाना है, पहले आपने सब्जेक्ट लिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ली, जब ये 2 जुमले बनाना आ गए, फिर आपने ऑब्जेक्ट के जुमले बनाए, फिर इसमें प्लेस डाल दिया, फिर इसमें टाइम ले लिया, तो अब हमारे पास क्या है, तुमने एक शेर मारा। अब देखिए शेर, उसने, उसका काम था मारना, तो शेर को मारा मगर वो पास हो गया, इस बात पे ध्यान रखना है आपने, कि उर्दू में आपने ये समझना है ये काम क्या है, हो चुका है, ये काम हो चुका है। तो फिर हमने ट्रांसलेट कर लेते हैं, तुमने, यू, इसकी सेकंड फॉर्म लेंगे, किल्ड हो जाएगी, यू किल्ड, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एक शेर, आ लाइन, याद रखिएगा, इसको लाइन पढ़ेंगे, ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे, यू किल्ड आ लाइन, तो याद रखिएगा, फुल स्टॉप जुमला खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने उर्दू में भी लगाया और इंग्लिश में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपने इस्तेमाल करना है पंक्चुएशन का, तो आपके ये जुमले बन गए। अब आप इन जुमलों को बहुत लंबा भी कर सकते हैं, तुमने एक शेर जंगल में पिछले हफ्ते मारा, तो उसमें आपका प्लेस भी आ जाएगा, इन द फॉरेस्ट लास्ट वीक आ जाएगा, टाइम भी। इसी तरह मैंने 2 किताबें कल बेची, आई सोल्ड 2 बुक्स, कल को आपने प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, लास्ट डे भी कह सकते हैं, यस्टरडे भी कह सकते हैं, आपने यहाँ पे यस्टरडे लिख देना है, सही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।